हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए भाई, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भाई, मेरी जो आज की मंत्रणा है उन घुसपैठियों पे है जो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा घुसपैठ करते हैं। वो तो घुसपैठिए हैं, घुसना उनका काम है। तुम किस खेत की मूली हो जो उनको रोक नहीं सकते भाई? हाँ जी, रोक नहीं सकते। कमाल की बात है ये। क्या हम रोकेंगे या आपकी पुलिस या सेना? वैसे ये काम बता दो कि ये काम सेना का है। पुलिस है अंदरूनी मामलों के लिए और सेना है आउटर मामलों के लिए। इसी से ही ये सब कुछ जाहिर हो जाता है भाई। ये जो क्या कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं ना बार बार दीदी को, ठीक है, दीदी उनके काबिल नहीं है, उनके क्या किसी काबिल, अपने काबिल भी नहीं रही। ये मानने वाली बात है। ये मानने वाली बात है कि कोई भी दीदी का कोई भी काम भारत के हित में नहीं है। ये बात मानने की है। पर बार बार इसका इल्ज़ाम दीदी पे लगा देना, ममता बनर्जी पे लगा देना उचित तो नहीं है। ये उचित नहीं है। जब आपको इस देश की कमान दी गई है, अमित शाह जी, एस जयशंकर जी, जब आपको इस देश की कमान दी गई है तो दीदी क्यों करने लगी? दीदी तो पहले ही करप्ट है। उसके करप्ट में वो लोग आते हैं भाई, बांग्लादेशी लोग, उनको प्यार करते हैं, उसको वोट मिलते हैं, उसको लगता है मुझे वोट मिलते हैं, ये लोग मेरे हैं। पर नहीं नहीं नहीं, ये लोग किसी के नहीं हैं, सिर्फ अपने हैं। इनको बांग्लादेश रोटी नहीं दे सकता भाई, इसलिए ये लौट के भारत आते हैं। पर इसका संज्ञान को तो लेना चाहिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को भाई, टॉप मोस्ट लीडरशिप को। मैं नाम नहीं लेना चाहता। टॉप मोस्ट लीडरशिप का ये काम देखना है भाई। वो बांग्लादेशी क्यों नहीं देंगे जगह? जगह क्यों नहीं देंगे फेंसिंग की? क्यों 570 किलोमीटर रुकी हुई है फेंसिंग? कहाँ से रुकी हुई है बताओ आप मेरे को। पूरी दुनिया में पूरे चारों तरफ बांग्लादेश की फेंसिंग लगा देनी चाहिए भाई। वहाँ की नदियाँ भी हैं, नदियाँ मान लेता हूँ, उसके नदी के अनुसार ही तो लगते होंगे, और आजकल तो वेल्डिंग भी है भाई, तो सारा कुछ लग सकता है। सारा कुछ लग सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बात जान लो। हाँ जी, ये बात जान लो कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आदमी की तो बहुत दूर की बात। तो ये कैसे हो रहा है? कैसे वो लोग पार कर जाते हैं सीमा भाई? दीदी भी मजे ले रही है, आप दीदी क्यों मजे ले रहे हो?
और निकालिए धंधे वोट लेने के। जो उनका है ना, क्या कहते हैं, इस बेस पे तो पूरे हिंदुस्तान में वोट मिलेगा, लेकिन उनके छोटे उस पे क्या कहते हैं, वोट नहीं मिल सकता भाई। आपको वोट नहीं मिल सकता, एक हद तक ही वोट मिल सकता है। अगर आप ये कहें कि हमें वोट नहीं देती जनता, तो क्या ये मान्य है? आप साफ कह दो जनता से, भैया मैं लगाने जा रहा हूँ फेंसिंग, जिसको उधर उधर होना हो जाए, उसके बाद मैं खुद निकाल दूंगा। वो काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और पहली नज़र में दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। दीदी का क्या लेना देना? दीदी भोगती है, भोगती रहे। दीदी बोलती है, बोलती रहे। क्या क्या करेगी दीदी? ये काम तो प्राइम मिनिस्टर का है ना। सीएम से बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर होता है भाई। एक सीएम के अंडर 28 आते हैं हमारे राज्य। 28 देशों का वो सर्वे सर्वा है। 28 देशों का सर्वे सर्वा है, और 28 देशों के सीएम भी उसके अंडर आते हैं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि जब आपके सब कुछ अंडर है, तो आप वहाँ पे वो फेंसिंग क्यों नहीं करवा पा रहे भाई? आप ये क्यों सोच रहे हैं इसमें दीदी कराएगी या जगह दीदी देगी? भाई जगह तो आप खाली करो भी यहाँ से। मेरे जैसा हो तो खाली ऐसे करे, बस खाली करो पूरी जगह, पूरी लाइन खाली करो। कितने मीटर जमीन चाहिए? कितने मीटर चाहिए जमीन? 1 मीटर 2 मीटर फेंसिंग के लिए, और उनको उनकी पेमेंट दे दी जाए। ज़्यादा ये है ना, पेमेंट की बात है ना, तो उनकी पेमेंट दे दी जाए। तो ये पेमेंट देकर वो लोग खुश नहीं होंगे क्या? खुश नहीं होंगे? आप बताएं मेरे को। आप ये अंदाजा लगाइए कि क्यों ममता बनर्जी के ऊपर ये सब डाला जा रहा है। भाई ये काम तो मैं नहीं मानता। ये काम है भारतीय प्रधानमंत्री का सरेआम। अगला सिर्फ ऑर्डर, वन ऑर्डर, सिर्फ एक ऑर्डर पे काम होता है। एक ऑर्डर हो और काम ना हो, तो एक ऑर्डर और काम ना हो, ये कोई मान सकता है भला? आप किस प्रकार के पीएम हैं? जब आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आपके कहने से पूरा इंडिया चलता है, आपके कहने से पूरा इंडिया खड़ा हो जाता है, तो ये काम नहीं करवा सकते आप? वोट मिल जाएंगे, जिसको देना होगा वोट देगा। वो ममता बनर्जी सदा के लिए तो रहने वाली नहीं है। लाख जो लगा ले ममता बनर्जी, वो 3 बार से ऊपर की पीएम नहीं रह सकती। लाख जो लगा ले, पिछला इतिहास उठा के देख लो आप, उठा के देख लो। ज्यादा से ज्यादा 4 बार आ जाएगी, क्या कर लेगी भाई? ये तो बिल्कुल सरेआम गलत हो रहा है, सरेआम गलत हो रहा है। और घुसपैठियों को फांसी की सजा देने वाला हो ना, तो मतलब ही नहीं घुसपैठ का एक बंदा आ जाए, वो कह रहा नहीं भाई हम नहीं आते। मेरे को तो समझ ही नहीं आती इस बात की कि घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तान में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं घुसपैठिए? पूरा बांग्लादेश इंडिया में आ हुआ तुम्हारे अनुसार तो।
पूरा बांग्लादेश आया हुआ ना इंडिया में, तो कैसे आ गया ये? असम में कैसे आ गए बांग्लादेश, यह बताए भाई। ठीक है, पीछे की सरकारों को गोली मारो, उस गंदी गवर्नमेंट थी वो सारा चीज पैसे के अनुसार करती थी। पर आप तो पैसे पे नहीं मरते ना, आप कहाँ मरते हो पैसे पे? आप तो डंडा लेके खड़े हो हर बात पे, कोई आएगा मारूंगा साले को। आपका ये नियम है कि नहीं? मेरे को, और मेरे को बहुत अच्छा लगा नियम आपका। भैया कोई भी गलत काम करेगा उसको मार पड़ेगी, बस बात खत्म। आप ये करना शुरू कर दो बांग्लादेशियों के साथ, देखो एक भी आता है, एक भी घुसपैठिया नजर आ जाए ना आपको तो मेरा नाम बदल के रख देना। हाँ जी, मेरा नाम बदल के रख देना। अगर इतना सा एक घुसपैठिया आ जाए, सिर्फ 2-3 को पकड़ के फांसी की सजा देनी है, कोई नहीं आएगा आपके अंदर, कोई नहीं आएगा आपके देश भाई, भूखे मरते रह जाएंगे लोग। अब आप बताइए, आप क्या कैसे करेंगे, कैसे बाकी की फेंसिंग करेंगे, कैसे करेंगे? मैं ममता बनर्जी को तो कसूरवार है, पर ममता बनर्जी को उतना नहीं मानता जितना आप हो इस मामले में। जितने आप कसूरवार भी नहीं कह सकते, राजनीति होगी, गंदी राजनीति होती है भाई, इस मामले में संभल के चलना चाहिए। सारे के सारे क्यों है जयशंकर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना, मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ ये बता दो, मेरी गलती क्या है? यही है ना, मैं घुसपैठियों को रोकना चाहता हूँ जैसे आप रोकना चाहते हैं। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए इन घुसपैठियों का क्या हो, रोज कह देना और करना कुछ नहीं। भाई 10 सालों से देख रहे हैं, चलो पहले 5 साल नहीं हुआ काम, दूसरे 5 साल के 2.5 सालों में तो आपने कहना शुरू कर दिया था ना। तो जयशंकर जी, ये तो आपका ही विषय है, ये आपका ही विषय है। और वैसे तो सारे आते हैं, हायर अथॉरिटी भी आती है भाई। तो ये बात मान ली जाए कि घुसपैठिए सिर्फ आपकी खामियों के कारण आ रहे हैं। ममता बनर्जी इसमें कसूरवार नहीं ठहराई जा सकती भाई। ममता का काम है अंदरूनी देखना, अंदरूनी बंगाल देखना भाई, उसका काम नहीं है। आउटर सिर्फ आपका काम है, सिर्फ आपका। हाँ, इतना जरूर कह सकते हो चीफ मिनिस्टर से, ये काम इतने दिन तक हो जाना चाहिए। हाँ जी, हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये काम 15 जनवरी तक, कितने भी टाइम दे दो, 3 महीने तक हो जाने चाहिए, जितना आपका दिल करता है। उसके बाद देखो, उसके बाद इसका नोट कर लेना भाई, फलाने सीएम ने मेरा काम नहीं किया, वो मना कर सकता है? इज दैट पॉसिबल? नहीं 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 नहीं। भारतीय पीएम के आगे कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता भाई। भारतीय पीएम के आगे कोई मना नहीं कर सकता काम। इवन मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं आपको ये तो कह सकता हूँ कि ये गलत हो रहा है, करना तो आपने है ना, करना तो आपने है ना। जयशंकर जी और क्या कहते हैं ये अमित शाह जी, करना करवाना तो आपने है। सारी फ्लीट को कह रहा हूँ मैं,
सारी फ्लीट को कह रहा हूँ, करना तो आपने है ना। अब क्या, फटाफट इस फैंसिंग को लगाओ और काम दूर करो, और उन लोगों को भेजो। 5,000 भेजने से कुछ नहीं होगा भाई, 5,000 भेजने से कुछ नहीं होगा। जब 1 लाख बंदे आए हुए हैं, 5,000 भेजने से क्या होगा भाई? जब 1 करोड़ बंदा आया हुआ है, 5,000 भेजने से क्या हो जाएगा भाई? आपको कोई कुछ कह नहीं सकता हिंदुस्तान में, ना कुछ कहने वाला। भाई आप इस कदर तो कर लो ना चीज़ों को कि सरेआम डन। ठीक है, आपके जिम्मे काम बहुत है, मान लेता हूँ, बहुत काम है, बहुत हाय बेइंतहा, पर ये भी एक जरूरी काम है भाई मेरे, ये भी एक जरूरी काम है। मेरी बात मान लो। आप ये मत सोचो कि भाजपा गवर्नमेंट आएंगे तो करवाएंगे। आप उसके टाइम में करा दो, ममता बनर्जी के टाइम में। वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कह देगी ना, ये तो भारतीय प्रधानमंत्री का काम है, सारा का सारे लोग आपके गुण गाएंगे भाई। काय का सीएम? कौन है सीएम बताओ? काहे का सीएम और कौन सीएम? खैर, आपको हो सकता है बात समझ में आ गई होगी। मैं अब अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मैं सब्सक्राइबर से कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।